Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. मैं आप सभी को यीशु मसीह के नाम में स्वागत करना चाहता हूँ. I want to welcome you all in the name of Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Our God is a good God. वो अच्छा परमेश्वर है. How many of you believe कि पिता परमेश्वर यीशु मसीह अच्छा परमेश्वर है? And there is no one like him. उसके जैसा कोई भी नहीं है. Amen. As I always say, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, एक शख्स है जो आपसे बेइंतहा प्रेम करता है. एक शख्स है जो आपके लिए उसने अपने जान दे दिया है. एक शख्स है जो आपको बहुत प्रेम करता है. उसका नाम है यीशु मसीह. एंड उसका वचन है कि वो ना आपको कभी ना छोड़ेगा ना त्यागेगा. He is not going to leave you alone. He will not leave you nor forsake you. Amen. Hallelujah. जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, we should always जब भी हम वचन में बैठते हैं, we should always carry the Bible. हमें परमेश्वर के वचन को कैरी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर उसके वचन से बाहर कोई भी बातें नहीं करता है. God will always confirm everything. परमेश्वर हर एक चीज का confirmation. God will always confirm your dreams. परमेश्वर आपके स्वप्नों का confirmation. God will always confirm the prophesy. परमेश्वर आपके भविष्यवाणी की prophesy. Everything He will confirm you through the word. वो आपको उसके वचन के द्वारा confirm करेगा. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. आइए हम परमेश्वर की वचन की ओर चलें. Amen. मत्ती के किताब 4 उसका 1 से 11. This is a very common chapter. मत्ती के किताब 4 उसका 1 से 11. Matthew 4, chapter 4, verse 1 to 11. And if you read, अगर since it's a long chapter, मैं आपको part by part पढ़ेंगे. अगर आप देखेंगे यहाँ पे the verse 1 में लिखा गया है, at that time Jesus was led by the Spirit into the desert, into the wilderness, to be tempted by devil. तब उस समय आत्मा यीशु मसीह को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस, जो हम उसको डेविल कहते हैं, सैटन कहते हैं, से वो परीक्षा करे. वाओ, दिस इज अ वेरी कॉमन चैप्टर. ये बहुत ही कॉमन चैप्टर है. And every individual person, those who believes in Jesus Christ, they know that the chapter talks about the temptation of Jesus Christ. हर एक शख्स जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है, हर एक जन जो खुदावन यीशु मसीह पे विश्वास करता है, ये जब ये मत्ती की किताब 4:1 से 11 से अगर पढ़ेंगे, उनको पता है कि ये चैप्टर, ये स्पेसिफिक चैप्टर वो परमेश्वर के परीक्षा के बारे में बताती है. जब परमेश्वर को परीक्षा किया गया, यहां पे पूरा लिखा गया है. And if you see, it was immediate after which it was the immediate event. वो immediately हो गया जब परमेश्वर यीशु मसीह बैप्टिज्म लिया. when the John the Baptist उसको बैप्टिस्मा लिया. and when God was filled with the Holy Spirit, जब वो पवित्र आत्मा से भर गया, जब वो सामर्थ से भर गया, और immediately that the Spirit led, तो आत्मा ने उसको परीक्षा करने के लिए उसको ले गया. I want to tell you one thing, my dear friend. मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ. It was not the devil. ये शैतान नहीं था जो परमेश्वर को वो डेजर्ट की तरफ या विल्डरनेस की तरफ या वो जंगल की तरफ ले जाया गया. ये पवित्र आत्मा ने अगुवाई किया यीशु मसीह को उस जंगल में ले जाने के लिए, वो डेजर्ट में ले जाए ताकि वहां पे उसका परीक्षा हो. Most of the time we think कि शैतान ने नहीं लेके गया. That was the Holy Spirit जो परमेश्वर को अगुवाई करके वो जंगल में लेके गया ताकि वहां पे परमेश्वर की परीक्षा हो. Wow, amen. And if you see in the practical life में, अगर हम practical life में देखते हैं, यहाँ पे लिखा गया है, when we walk with the Lord, जब हम परमेश्वर यीशु मसीह के साथ चलते हैं, when we walk, हम everyday life में जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, everyday हम परमेश्वर की वचन के अनुसार चलते हैं. often आप सोचे होंगे या often आपने सुना होगा कि लोगों को कहते वक्त कि अरे मेरे जिंदगी में कितनी परीक्षाएं हैं, कितनी परीक्षाएं आ रही है, कितने प्रॉब्लम्स आ रही है, कितनी तकलीफें आ रही है, मेरी जिंदगी में रिजेक्शन है. Come on, you must have heard.
And most of the time आपने सुना होगा कि like एक गया नहीं कि दूसरा आ गया. Pastor, when I talk to them, Pastor, मैं जब उनको कहता हूँ brother how are you, बोलते बहुत अच्छे हैं. But Pastor, हमारे जिंदगी में temptation, परीक्षाएं हैं, बहुत आ रही है. एक गया नहीं कि दूसरा आया, दूसरा गया नहीं कि तीसरा आया. पता नहीं मैंने कौन सा गुनाह कर दिया, पता नहीं, I don't know what is wrong, पता नहीं what went wrong. And हे प्रभु तू कहाँ है? This was the answer when people talked. Oh come on God, तू कहाँ है? My dear friend, God will never leave you. परमेश्वर आपके साथ कभी नहीं छोड़ेगा. It doesn't matter आप कहीं पे क्यों, आप परीक्षा में हैं, प्रॉब्लम्स में हैं, रिजेक्शन, आप कहीं पे भी क्यों ना हो, God is not going to leave you. This is the promise of God. And when I tell them, come on, don't worry, परमेश्वर आपका सब देखभाल करेगा. God will take care of everything. परमेश्वर हर एक परीक्षा से आपके बाहर निकालेगा, परमेश्वर आपको आशीष करेगा. Most of the time they think कि यीशु मसीह सिर्फ, I really love this. When I tell them कि don't worry, God will take care of everything. Don't worry, God सब कुछ ठीक करेगा. They say, पता नहीं pastor what is going to happen. I say nothing is going to happen to you. परमेश्वर आपके साथ है. And most of the time अगर आप देखोगे, people think कि यीशु मसीह तो सिर्फ एक ही बार परीक्षा में पड़ा था, जो कि मत्ती के किताब 4 में लिखा गया है और मरकुस के किताब 1 और लूक के किताब 4 में लिखा गया है. Most of the time when the people believes in Jesus Christ, उनको they think that यीशु मसीह सिर्फ एक ही बार टेम्पटेशन में पड़ा या शैतान ने सिर्फ एक ही बार यीशु मसीह को परीक्षा किया. No, my dear friends. If you read the Bible, when Jesus Christ, when he started his ministry, जब यीशु मसीह ने अपने मिनिस्ट्री को शुरू किया, जब वो बपतिस्मा लिया और बपतिस्मा लेने के बाद when he started his ministry, जब वो मिनिस्ट्री करने के लिए गया, from the day 1 onwards, शैतान ने उनको परीक्षा किया था. From the day 1 till the last breath, आखिरी सांस तक शैतान ने उसको परीक्षा किया. Every time, every moment, परमेश्वर को, यीशु मसीह को शैतान ने परीक्षा किया था. Come on. Even he was tempted every time. Even he faced problem. Even he faced rejection. परमेश्वर को भी परीक्षा हुई हर एक दिन, every time. परमेश्वर को भी problems आया every time. परमेश्वर को भी rejection आया every time. Bible says he was betrayed by his own people. अपने सगे लोगों ने उसके साथ छोड़ दिए. Not once, not twice, every day till his last breath. एक बार नहीं, 2 बार नहीं, सिर्फ बाइबल में एक ही बार लिखा गया है. बट इफ यू रीड इट द एंटायर, अगर आप गॉस्पेल देखेंगे, परमेश्वर की जिंदगी में एवरी डे, कहीं पे भी छाने से पहले, एवरी टाइम, एवरी मोमेंट उसको परीक्षाएं आई. एंड सैटन वाज ट्राइंग टू पुल हिम डाउन. शैतान कोशिश कर रहा था कि यीशु मसीह को कैसे गिराए. His own people left him. Most of the time we cry, प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने क्या गुनाह किया कि मेरे अपने लोगों ने मेरे साथ छोड़ दिया. My dear friend, if you read the Bible, बाइबल में अगर पढ़ोगे, यहाँ पे यीशु मसीह के साथ भी अपने लोगों ने साथ छोड़ दिया था. If you see when Satan entered Judas, जब शैतान ने जुडस के अंदर प्रवेश किया, उसने हैंड ओवर कर दिया फारिसीज को, so that वो क्रूसीफाई करे, उसको सूली पे चढ़ा दे. If you see when he started preaching, जब उसने preaching start किया, जब उसने gospel शुरू किया, the Pharisees and Sadducees used to hate him. उसको नफरत करते थे लोग. Yes, when he used to sit with the sinner, जब वो sinners लोगों के साथ, पापी लोगों के साथ उठा बैठा करता था, उसके ऊपर दोष लगाया गया था कि ये पापियों के साथ उठा बैठा कर रहा है. If you read more, वहां पे लिखा गया था कि उसके अंदर भूत है. Some people used to say कि even he faced all this thing. Even Jesus Christ went through all these things. If you see in मरकुस की किताब 5 में, अगर आप वहां पे पढ़ोगे, वहां पे लिखा गया है when Jesus got out of the boat, जब वो नाव से बाहर निकला, a man, जिसके अंदर एक शख्स था जिसके अंदर impure spirit थी, जो गंदी आत्मा थी. He used to live in the tomb. वो टूम्ब में रहता था, वो कब्रिस्तान में रहता था, एंड उसको चेन से बांध के रखते थे क्योंकि वो बहुत ही शक्तिशाली था. एंड बाइबल बताती है उसके अंदर एक नहीं, उसके अंदर 2 नहीं, झुंड थे.
झुंड की आत्मा थी। एंड जब यीशु मसीह ने वो हील किया, यीशु मसीह ने हील करने के बाद इमीडिएटली लोग उनको कहते हैं प्लीज आप ये जगह से निकल जाइए, डोंट कम हियर, तू यहां से चला जा। Even Jesus Christ faced the rejection. Not once, not twice, till his last breath. आखिरी सांस तक। And if you see when he got arrested, जब उसको अरेस्ट किया गया, at that night, अगर आप लूका की किताब 22 में पढ़ेंगे, वहां पे लिखा गया है the soldiers they blindfolded him. soldiers लोगों ने उसके आंखों को बांध के उसको पट्टी बांध दिया और उनको कहा, उनके सर पे मार के कहते थे अरे भविष्यवाणी कर कि किसने तुझे मारा है। Come on, they used to insult him. Even Jesus Christ went through all these things. People spat on him. लोगों ने उसके मुंह पे थूका, लोगों ने उसके ऊपर मॉक किया। They slapped him, they struck him. And the Bible said they used to provoke him. उसके ऊपर भी provoke करते थे। Come on. And कहते थे अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, then prove yourself. Prove yourself. इनफैक्ट द क्रॉस अगर आप देखेंगे मत्ती के किताब में 27:42 में यहां पे लिखा गया है द पीपल, द प्रीस्ट एंड द एल्डर्स उन्होंने कहा उसने तो लोगों को बचाया है, इसने तो लोगों को बचाते आया है, तो अपने आप को क्यों नहीं बचा पा रहा है। लिसन टू मी केयरफुली। उसने लोगों को बचाया, नाउ यू कम डाउन, अभी तू नीचे आ जा। तू अगर परमेश्वर का पुत्र है तो कम डाउन। इफ यू ट्रस्ट इन द लिविंग गॉड, कम डाउन। वाओ। Even Jesus Christ from the day one onwards, he was tempted. Even Jesus Christ from the day one onwards, उसने rejection face किया. Even Jesus Christ from the day one onwards, he faced the problems. Even Jesus Christ शुरू से ही till his last breath, he went through all this thing. Come on. Till his last breath. Even Jesus Christ faced all these things जो आजकल के जमाने में जो आप फेस कर रहे हैं, whatever practical realm में, till the last breath he went through all things practically which you are going through in daily life. जो आप हर दिन के जिंदगी में जो आप फेस कर रहे हैं, हर दिन के जिंदगी में which you face, यीशु मसीह खुदा होने के बावजूद भी he faced all these things. Even he faced temptation. Even he faced rejection. Even people insulted him. Even people mocked at him. Even he was left out. Not once, every time. But let me tell you something मैं आपको बताना चाहता हूँ. But nowhere in the Bible में कहीं पे भी ये नहीं लिखा गया है that Jesus cried. यीशु मसीह ने रोया. Nowhere in the Bible it says कि परमेश्वर ने कहा come on God, एक तो तूने मुझे यहाँ पे भेजा, but ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? Nowhere in the Bible he told all this thing. Nowhere in the Bible he said all this thing. Nowhere in the Bible उसने कहीं पे भी ये नहीं कहा कि परमेश्वर you know why these things are happening with me, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? Nowhere in the Bible परमेश्वर ने ऐसा कहा. Nowhere in the Bible परमेश्वर ने कहा कि प्रभु मेरे अपनों ने मेरे साथ छोड़ दिया, प्रभु मेरे को ही क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं, प्रभु ये परीक्षा मेरी जिंदगी से कब जाएगी, कम ऑन प्रभु ये प्रॉब्लम्स एक बार तो आया चलेगा, दो बार प्रभु बार बार क्यों आ रहा? Nowhere in the Bible Jesus Christ said all this thing. Why every time? Why बार बार एक गया नहीं कि प्रभु दूसरा आ गया? Nowhere यीशु मसीह ने कहीं पे भी ये नहीं कहा. Nowhere in the Bible. कहीं पे भी ये नहीं लिखा गया है. Come on. Not even once he complained. उन्होंने एक बार भी complain नहीं किया. In fact, Bible बताती है every time he got the spiritual victory. हमेशा बार बार उन्हें आध्यात्मिक जीत मिली. Every time Jesus Christ को आध्यात्मिक जीत मिली थी. Every time
हर एक प्रॉब्लम्स के बाद, हर एक टेस्ट के बाद, हर एक परीक्षाओं के बाद यीशु मसीह को एक आध्यात्मिक जीत मिली। एंड ही डिफीटेड द सिचुएशन, उसने हर एक सिचुएशन को डिफीट कर दिया। कम ऑन, ऑलवेज एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट स्पिरिचुअल विक्ट्रीज आर ऑलवेज फॉलोड बाय टेस्टिंग। आध्यात्मिक जीत हमेशा परीक्षा के बाद होती है। आध्यात्मिक जीत हमेशा परीक्षा के बाद होती है। इट मीन्स टेम्पटेशन, जब परीक्षा आपकी जिंदगी में आती है, इट कम्स टू गिव यू स्पिरिचुअल विक्ट्री। जब परीक्षा आपकी जिंदगी में आती है, जब प्रॉब्लम, चाहे कोई भी नेगेटिव चीजें या कोई भी सिचुएशन आपकी जिंदगी में अगर आती है, इट कम्स, वो इसलिए आती है कि वो आपको एक आध्यात्मिक जीत दे सके, आत्मिक जीत दे सकते, स्पिरिचुअल विक्ट्री दे सके। इट कम्स टू टेक यू वन स्टेप अहेड। ये इसलिए आती है कि आपको एक स्टेप अहेड आप पहुंच सके, एक स्टेप ऊपर प्रमोशन हो सके। इट कम्स टू मेक यू मैच्योर, वो आपको मैच्योर बनाने के लिए आता है। इट कम्स टू मेक यू स्ट्रांग, वो आपको मजबूत, यीशु मसीह में मजबूत बनाने के लिए आता है और आपको एक हायर लेवल में ले जाने के लिए आता है। इट कम्स टू गिव यू प्रमोशन इन योर लाइफ, वो आपको प्रमोशन के लिए, प्रमोशन मिलने के लिए ये सारी चीज। ऑलवेज रिमेंबर, जितना परीक्षा आती है, जितना ये सारी चीज आती है, महिमा भी उतना बड़ा होता है। ऑनेस्टली ये सच बात है। टेक दिस वर्ड, जितना ये सारी चीजें आएगी, जितना प्रॉब्लम से यीशु मसीह की जिंदगी में आया, जितना टेम्पटेशन आया, जितनी सारी चीजें आई, ये सारी चीजों के बाद परमेश्वर ने विजय हासिल किया। वो भी छोटे वे में नहीं, बड़े वे में विजय हासिल किया। This thing comes to define कि how much potential you have। ये सारी चीजें इसलिए आती है कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, आप परमेश्वर में कितना मजबूत है। That's why this thing comes। वो ये आपको परिवर्तित करने के लिए आता है कि आपके अंदर कितनी क्षमताएं हैं। Hey man, listen to me carefully। जितना ये आएगा उतना आप स्ट्रांग हो जाओगे। जितना ये सारी चीजें आएगी उतना आप आत्मिक रूप में मजबूत होंगे। यू विल ड्रॉ मोर एंड मोर क्लोज टू द लॉर्ड। आप परमेश्वर के और नजदीक बढ़ते जाएंगे। बट आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, मैं आपको बताना चाहता हूं, मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन दिस सिचुएशन कम, जब ऐसी चीजें आती है, पीपल फॉल, वो गिर जाते हैं, दे गेट डिसअपॉइंट। एंड दुख की बात यह है कि वो परमेश्वर के साथ छोड़ देते हैं। दे लूज देयर फेथ, वो अपने विश्वास को छोड़ देते हैं। They go back to the world, वो वापस अपनी दुनिया में चले जाते हैं। But if you see here Jesus Christ, जब यीशु मसीह के जिंदगी में ये सारी चीजें आई, he didn't lost the battle, उसने वो युद्ध नहीं हारा। Why उसने युद्ध नहीं हारा? Because, and one more thing, he didn't get disappointed, उसने disappoint भी नहीं हुआ at all, not at all, not even once he lose the faith। एक बार भी उसने फेथ, विश्वास को या ट्रस्ट को नहीं हराया। एक बार भी उसने नहीं कहा कि कम ऑन गॉड, आई एम फेड अप, मैं फेड अप हो गया। एक बार भी उसने नहीं कहा। In fact, Bible tells that every time, every phase में he was victorious। हर एक समय, हर एक परीक्षा की घड़ी में वो विजयी प्राप्त किया। Every time। एंड बाइबल बताती है एंड में सैटन उसके सामने से भाग जाता था। बाइबल बताती है सैटन यूज्ड टू फ्ली अवे। एट द एंड में हर एक सिचुएशन को वो डिफीट कर देता था। आमेन।
So today we will see, अगर हम देखेंगे ऐसा परमेश्वर क्या करता था जिसकी वजह से वो हर एक सिचुएशन के ऊपर विजय प्राप्त करता था। ऐसा परमेश्वर क्या करता था जो हर एक परीक्षा के ऊपर वो विजय प्राप्त करता था। परमेश्वर ऐसा क्या करता था कि वो हर एक प्रॉब्लम जब आती है, रिजेक्शन आती है, जो भी सारी चीजें आती थी ही वो परमेश्वर वो अपने विश्वास को दृढ़ रखता था। और ऐसा क्या करता था, ऐसा क्या होता था जिसके वजह से शैतान उससे भाग जाता था या प्रॉब्लम उसके सामने हार जाती थी। Why? If you see, when you came across this type of thing, जब आप ऐसे सारी सिचुएशन में आते हैं, you know, if you read the Bible, जब यीशु मसीह के जिंदगी में ये सारी परीक्षा जब आए, जब रिजेक्शन आया, जब प्रॉब्लम्स आए, जब लोगों ने उसके साथ छोड़ दिया, जब लोगों ने उसको मारा, जब उसने पीटा, जब उसको लोगों ने पीटा, not even once उसने एक बार भी fed up नहीं हुआ। You know why? Every time, every situation के सामने he used to face, वो सैटन को फेस करता था, वो प्रॉब्लम्स को फेस करता था। Come on. He used to face the situation, वो परिस्थिति को फेस करता था। Come on. Whenever ऐसी सारी चीजें आती थी वो फेस करता था। And Bible says, जेम्स याकूब की किताब 4:7 में यहां पे लिखा गया है, सबमिट टू गॉड, रेजिस्ट द डेविल एंड ही विल फ्ली अवे। परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तब वो चला जाएगा। Come on, it means आपको या आपकी जिंदगी में अगर जब परीक्षाएं हैं, या आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आती है, या आपकी जिंदगी में कोई सिचुएशन आते हैं, या आपकी जिंदगी में कोई ऐसे नेगेटिव चीजें आती हैं, बाइबल tells us that every time face the situation. Every time. एक बार आए, 2 बार आए, 3 बार आए, 4 बार आए, 5 बार आए, 6 बार आए, 10 बार आए, 100 बार आए, 1000, जितने बार भी आए, बाइबल से एवरी टाइम जीसस क्राइस्ट फेस, उसने सामना किया। जब प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप चलते हैं, ऑलवेज फेस, नेवर क्राई, डोंट गेट डिसअपॉइंट, फेस द सिचुएशन, स्टॉप कंप्लेनिंग, डोंट लूज योर फेथ, अपने विश्वास को मत हराइए। लिसन टू मी, दैट्स व्हाई जब परमेश्वर ने अपने चेले लोगों को बाहर भेजा, जब उन्हें कहा कि जब तुम इस संसार में जाओगे, इस संसार में तुम्हें दुख तकलीफें होंगी, जीसस क्राइस्ट वाज नोइंग कि ये सारी चीजें आएगी। ही वाज नोइंग कि जब मेरे शागिर्द लोग, जब मेरे शिष्य लोग जब वचन को लेके जाएंगे, जब लोगों को बताएंगे, उनके जिंदगी में ऊपर नीचे आएंगी, पीपल उसको पीपल विल उनको करेंगे, लोग उनके साथ में भी बुरा कर सकते हैं, लोग भले ही उनको रिजेक्ट करेंगे, उनके साथ छोड़ते हैं। परमेश्वर ने यहां पे कहा कि ये सारी चीजें हो सकती है, इट मे कम, बट ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यू हैव टू फेस, कम ऑन, स्टॉप टेलिंग, यीशु मसीह को बोलना ये, स्टॉप टेलिंग दैट प्रभु कितनी बार, why these things are coming to me, stop telling, stop complaining, कंप्लेनिंग करना बंद कर दीजिए। come on, एक नहीं खत्म होता है तो दूसरा, stop complaining, बाइबल से face, resist, सामना करो, सामना, you are a warrior, आप एक आर्मी वॉरियर्स हैं। Amen, hallelujah, praise the Lord. Come on. But today I want to ask you, मैं आपको पूछना चाहता हूं, how Jesus Christ used to face the situation. वो सिचुएशन के सामने, या वो शैतान के सामने, वो परीक्षा के सामने, या हर एक चीजों के सामने वो कैसे फेस करता था? How Jesus Christ faced. If you see the example of Jesus Christ, every time, जितने बार भी शैतान ने उसको प्रश्न पूछा, जितने बार भी शैतान ने उनको कहा कि जब जितने बार भी उसने प्रश्न पूछा, God always faced, यीशु मसीह, he faced through the word of God. वो परमेश्वर वो वचन के द्वारा फेस किया। He didn't told something else, उसने कोई और चीजें नहीं की, वो वचन के द्वारा फेस किया।
He only answered through the word of God. वो परमेश्वर के वचन के द्वारा he answered. Come on. That's why we should always read the word of God. हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना और परमेश्वर के वचन को याद रखना बहुत जरूरी है. Jesus never told that wait. परमेश्वर ने एक बार नहीं कहा वेट करो, मैं घर जाता हूं, मैं पढ़ के आता हूं, फिर मैं तुझे बताऊंगा. नो, उन्होंने इमीडिएटली वचन के द्वारा सामने किया. इट मीन वचन उनके अंदर था. द सेम वे हमारे अंदर एवरीडे लाइफ में वचन होना बहुत जरूरी है. परमेश्वर के वचन होना बहुत जरूरी है. Come on. The word has to be in us. हमें वचन को याद करना बहुत जरूरी है. Because these things may come anytime. ये सारी चीजें कभी भी आ सकती है. Problems कभी भी आ सकती, सैटन कभी भी परीक्षा कर सकती, कुछ कभी भी आ सकती है. You cannot say कि कमान रुक जा सैटन, में बाद में आता हूं, याद करके आता हूं. नो, तब तक कुछ और हो जाएगा. Listen to me carefully, my dear friends. ध्यान से सुनिए. परमेश्वर के वचन हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है. And when these things come, you have to face through the word of God. आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा उसका सामना करना है. So if the word is inside you, जब वचन आपके अंदर होती है, you are prepared. आप एक प्रिपेयर रहते हैं. You are like a soldier. आप एक सोल्जर की तरह रेडी रहते हैं 24 घंटे 7 दिन 365 डेज कि जब भी एनिमीज, जब भी सैटन या जब भी शत्रु आपके ऊपर हमला करे तो आप रेडी हो उसका सामना करने के लिए. आप रेडी हो ताकि वो सिचुएशन को आप हरा सके. That's why we need the word of God. That's why we should read the word of God. That's why we should memorize the word of God. इसलिए हमें परमेश्वर का वचन जानना बहुत जरूरी है. इसलिए हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा फेस करना बहुत जरूरी है, मेमोराइज करना बहुत जरूरी है. और उस सिचुएशन के सामने जब भी ये परिस्थिति आती है, हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा सामना करना बहुत जरूरी है. सोल्जर नेवर टेल्स, वो जो आर्मी जो सोल्जर वो कभी ये नहीं कहता है कि ओ कम ऑन, एक शत्रु आया नहीं कि दूसरा शत्रु आ गया. He never says all this thing. वो सिर्फ प्रिपेयर रहता है. He never say कि ये शत्रु लेफ्ट से आया, अभी तो इसको मारा, राइट से क्यों आ रहा है, अरे अभी तो सामने से किसी को मारा, पीछे से क्यों आ रहा. No, when they never say all this thing. On the contrary, वो क्या करते हैं, वो खड़े रहते हैं, प्रिपेयर रहते हैं. Come on. He knew everything. कि शत्रु कहीं से भी आ सकते हैं. We just have to be prepared. उसको ये नहीं पता कि कितने शत्रु आएंगे. Yes. सोल्जर को नहीं पता होता है कितना शत्रु, बट वो प्रिपेयर रहता है. द सेम वे हमें नहीं पता कि कहां से प्रॉब्लम्स, कैसे परीक्षा आएगी, क्या है. We just have to prepare and face the problem with the word of God. हमें सिर्फ प्रिपेयर रहना है. प्रिपेरेशन मीन्स हमें परमेश्वर का वचन जानना बहुत जरूरी है, परमेश्वर के वचन में रहना बहुत जरूरी है. Then only when you face, जब आप फेस करते हैं, जब आप उस प्रॉब्लम के सामने वचन के द्वारा फेस करते हैं, वो सारी चीज डिफीट हो जाता है. You have to know the word of God to defeat Satan. आपको परमेश्वर के वचन जानना बहुत जरूरी है शैतान को हराने के लिए. Listen to me carefully. Amen. That's why reading the word and memorizing is very very important. इसीलिए अगर आप देखोगे every time परमेश्वर वचन के द्वारा, every time miracles, every time जब भी कोई भी परीक्षा आ रही थी, प्रॉब्लम्स आ रहे थे, he used to face through the word of God. वो वचन के द्वारा फेस करता था. बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आज हम देखेंगे, मैं आपको लेट्स गो लिटिल डीपर. अगर हम थोड़ा और डीप जाएंगे, यहाँ पे लिखा गया है, अगर मत्ती के किताब के 4 उसके 6 में अगर पढ़ेंगे, मैथ्यू 4 verse 6 में अगर आप पढ़ोगे, वन मोर थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज लाइक दैट सैतन ने प्रभु को किसी और चीज में से वो परीक्षा नहीं किया, वो भी वचन के द्वारा परीक्षा किया. लिसन टू मी.
अगर सेकंड टेम्पटेशन अगर आप देखोगे, दूसरे बार जब उसने प्रश्न पूछा, उसने कहा लिखा है। शैतान को भी पता है, कम ऑन। उसने क्या कहा? तू अपने आप को गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। इट मीन्स इवन Satan knows the word of God. Listen to me. It means Satan knows the word of God. In fact, he knows more than you. वो आपसे भी ज्यादा वर्स जानता है, वो आपसे भी ज्यादा चैप्टर जानता है, वो आपसे भी जानता है, listen to me, आपसे भी ज्यादा जानता है। Come on. इतना जानने के बावजूद, you know, I always say, reading the word of God is very important. But आज हम देखेंगे और एक स्टेप आगे. We'll see one more step ahead. इतना वचन जानने के बावजूद भी परमेश्वर भी वचन से बातें किया, वो भी परमेश्वर के वचन से बातें कर रहा है, परमेश्वर वचन के द्वारा बातें कर रहा है, वो भी वचन के द्वारा परीक्षा कर रहा है। बट ऐसा क्या हो गया, या यीशु मसीह में ऐसा क्या खासियत थी जिसकी वजह से उसको वचन जानने के बावजूद भी वो हार गया? शैतान वचन जानने के बावजूद भी क्यों हार गया? वाई? वचन जानने के बावजूद भी वो क्यों भाग गया? इसका मतलब हमें सिर्फ वचन जानने के साथ साथ और एक चीज भी जरूरत है। We need one more thing. Come on. Why वो यीशु मसीह का सामना क्यों नहीं कर पाया वचन जानने के बावजूद भी? Even he was talking to Jesus Christ through the word. वो भी वचन के द्वारा लिखा है। कहाँ लिखा है? बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह भी लिखा है बाइबल में। It means both of them were knowing the word of God. Both of them. But why Satan हार गया वचन जानने के बावजूद भी? Most of the time when people say, I say, declare the word of God. प्रभु के वचन को डिक्लेयर करो, प्रभु का वचन आपके साथ है, परमेश्वर का वचन हराएगा। जैसे कि पास्टर हम परमेश्वर के वचन में बोलते हैं ये, पर तभी भी हम परिस्थिति के सामने झुक जाते हैं, तभी भी ऐसा होता है। Then I say, why these things happen? You know why? If you read याकूब के किताब में अगर 4:7 में लिखा गया, वहां पे लिखा गया है, first submit yourself. First मतलब प्रथम में हमें परमेश्वर के अधीन रहना है, उसके बाद वचन के द्वारा सामना करना है। वाह, कम ऑन। इट मीन्स वचन है ब्यूटीफुल, बट सबसे पहले आपको परमेश्वर के अधीन में रहना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के अधीन मतलब जो वचन कहता है हमें वचन के हिसाब से चलना है। जहां प्रभु ले जाना चाहता है हम परमेश्वर के जहां ले जाना चाहता है वहां हम जाते हैं। जो परमेश्वर कहता है हम आज्ञाकारी बनते हैं। परमेश्वर हमसे जो करवाता है हम वही करते हैं। इट मीन्स जब हम परमेश्वर के अधीन में नंबर 1 जब रहते हैं, वाओ, एंड द वर्ड, इट मीन्स वचन के साथ साथ हमें परमेश्वर के अधीन में रहना बहुत जरूरी है। दैट डे सैटन परमेश्वर का अधीन में नहीं था, सिर्फ यीशु मसीह अधीन में था। परमेश्वर जो कहता था वो कर रहा था, परमेश्वर जहां ले जा रहा वो जाता था। इट मीन्स यीशु मसीह वाज कवर्ड, वो पिता के अंडर कवर था। लिसन टू मी केयरफुली, जब बारिश होती है हमें छाता के अंदर रहना बहुत जरूरी है। We cannot go out of the umbrella. हम अम्ब्रेला के बाहर जाके ये नहीं उम्मीद कर सकते कि हम नहीं भीगेंगे। कम ऑन, नो, हमें छाता के अंदर रहना। द सेम वे जब शैतान आपको परीक्षा करता है, जब बार बार परीक्षा करता है, बार बार प्रॉब्लम्स आती है, जब सिचुएशन नेगेटिव आते हैं, जब लोग आपके साथ छोड़ देते हैं, तो नंबर 1, डोंट कंप्लेन। आपको कंप्लेन करने की जरूरत नहीं है। डोंट गेट डिसअपॉइंट, आपको डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। जैसे यीशु मसीह ने द वे ही फेस, उसने वचन के द्वारा फेस किया, वैसे आपको भी वचन के द्वारा फेस करना है। एंड नंबर 2 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वचन के साथ साथ हमें परमेश्वर के अधीन में रहना बहुत जरूरी है। आमेन। वो जो कहता है हमें करना है, आज्ञाकारी बनना है। दिस बाइबल ऑलवेज स्पीक अबाउट 2 थिंग्स। लिसन टू मी, बाइबल हमेशा 2 चीज के बारे में बताती है। 1 इज लव एंड सेकंड इज ओबीडियंस। एक प्रेम और दूसरा आज्ञाकारी।
That day Jesus Christ was under the Father. वो अम्ब्रेला के नीचे था, वो पिता के अधीन में था, और वो वचन के द्वारा फाइट करते जा रहा है. वो भी बोल रहा है, फाइट कर रहा है, फिर बाद में भाग गया. The same way, every time, if you want to be a victorious, अगर आपको आध्यात्मिक रूप में, आत्मिक रूप में अगर आपको विजयी हासिल करना है, एवरी टाइम, एवरी डे, एवरी सेकंड, एवरी मोमेंट आपको परमेश्वर के अधीन में रहना बहुत जरूरी है. इसको सबमिशन कहते हैं. उसके अधीन में रहना बहुत जरूरी है. You must submit yourself to God. आपको परमेश्वर के अधीन में रहना जरूरी है. You must. There is no option. आपको रहना, अगर आपको विजय प्राप्त करना है तो, अगर आपको हर एक चीज के ऊपर विजय हासिल कर, यू नो, मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल, द यूथ टेल मी कि पास्टर, परमेश्वर ने तो हमें ऑलरेडी विजय दे दिया है, हमें तो फिर ये सारी चीज हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकती. मैंने कहा कि परमेश्वर ने हमें जबरदस्ती भी नहीं करता है, वो हमें चॉइस देता है. देखो, तुम इसके अधीन रह जाओ, इसके सबमिशन, इसके अधीन में रहो और चलो. देन एवरी सिचुएशन को जैसे मैंने हरा दिया वैसे तुम भी हराओगे. अगर इसके अंदर नहीं चलोगे, देन सॉरी. It means God has given us a choice. Every time, till your last breath, मे बी प्रॉब्लम्स आए, मे बी परीक्षा आए, मे बी सिचुएशन चाहे कुछ भी. जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम वी थिंक कि यीशु मसीह को एक ही बार शैतान ने परीक्षा किया था. नो, यीशु मसीह को एंड तक, टिल हिज लास्ट ब्रेथ. अगर आप देखोगे जब वो क्रूस पे था, लिसन टू मी केयरफुली, जब वो क्रॉस पे था, व्हेन ही वाज ऑन द क्रॉस, द प्रीस्ट, याजक, सोल्जर्स, आर्मीज क्या कर, अरे तू अपने आप को बचा, खुदा बोलता है नीचे आ. दे वर प्रोवोकिंग, इंसल्ट. उसके और तो और जो साइड वाला जो चोर है वो भी कुछ कह रहा था. बट यीशु मसीह ने कोई भी चीजों को ध्यान नहीं देखे, परमेश्वर के अधीन में था. मतलब वो आज्ञाकारी बन गया. जो पिता कहता था वो ही करते जा रहा था. एंड एवरी सिचुएशन को ही यूज्ड टू फेस विद द वर्ड ऑफ गॉड. वो परमेश्वर के वचन के द्वारा फेस करता था. दैट्स व्हाई बाइबल बताते हैं तीसरे दिन उसकी वापसी थी. थर्ड डे में उसकी वापसी थी. माय डियर फ्रेंड, अगर आपको सिचुएशन के ऊपर विजय प्राप्त करना है, आपको परीक्षा के ऊपर विजय प्राप्त करना है, आपको कोई भी चीज के ऊपर, अगर वो एक बार आए, 2 बार आए, 10 बार आए, 40 बार आए, 100 बार आए, 400 बार आए, 4000 बार भी क्यों ना आए, नंबर 1, डोंट कंप्लेन, डोंट गेट डिसअपॉइंट. डोंट टेल प्रभु एक गया नहीं कि दूसरा. नो, आप एक सोल्जर हैं. आप एक सोल्जर, यू आर ए सोल्जर. Amen? और आपको प्रिपेयर रहना है. यू आर इन द बैटलफील्ड. आप एक युद्ध भूमि में है. जब आप खुदावन यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, वी आर इन द बैटलफील्ड. क्योंकि हमारा शरीर, हमारा युद्ध फ्लैश से नहीं, आत्मा से है. यू आर इन द बैटलफील्ड. और इस बैटलफील्ड में कभी भी कहीं से शत्रु आ सकते हैं. You cannot say कि प्रभु खाली लेफ्ट से आए. You cannot say कभी राइट से. सोल्जर कभी ये नहीं कहता कि वो हमेशा आगाह रहता है. He was alert. कभी लेफ्ट राइट कभी भी आ सकता है. वो बस प्रिपेयर रहता है. The same way you have to be prepared with the word of God. आपको परमेश्वर के वचन में प्रिपेयर रहना बहुत जरूरी है. प्रिपेयर मतलब परमेश्वर के वचन को मेमोराइज करना, परमेश्वर को वचन को याद रखना, परमेश्वर के वचन में चलना बहुत जरूरी है. And every time whenever you are attacked, जब भी शत्रु आपकी अटैक करती है, face through the word of God, जैसे परमेश्वर ने उस दिन वचन के द्वारा फेस किया. And number 3, which is very very important, even Satan knows the word of God. Even Satan को भी परमेश्वर का वचन अच्छी तरीके से जानता है वो. In fact, he knows more than you, more than me. He knows more than you and me. He knows more chapter than you and me. He knows more verse than you and me. वो आपसे और मुझसे ज्यादा वर्स जानता है, आपसे और मुझसे ज्यादा चैप्टर जानता है. बट उस दिन भी उसने वचन के द्वारा ही परमेश्वर को परीक्षा किया. वो भी वचन के द्वारा किया. पर उस दिन यीशु मसीह क्यों विक्ट्री प्राप्त किया? क्योंकि वो पिता के अधीन में था. द सेम वे शैतान कभी भी आपको वचन के द्वारा ही कहेगा, कम ऑन, परीक्षा कर सकता है वचन के द्वारा. एक कोई नहीं, थोड़ा झूठ बोल दे, राइट, कम ऑन, आंख भी मार देगा, थोड़ा झूठ बोल दे, काम हो जाएगा. नो, दिस ऑल थिंग, वो शुरुआत होती है, वो सारी चीजें थोड़ा कर दे हो जाएगा. नो, हमें प्रभु के अधीन में रह के वचन के द्वारा फेस करना है. प्रभु का वचन कहता है कि हमें झूठ नहीं बोलना है,
चाहे कुछ भी हो जाए। परमेश्वर ने कहा है वो हमारे साथ नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर ने कहा है वो हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। He will give us the victory, वो हमें विजय देगा। Amen, हालेलुया। हमें परमेश्वर के अधीन में भी रहना बहुत जरूरी है। अधीन में रह के वचन को इस्तेमाल करना है। अधीन में रह के वचन को इस्तेमाल, then you will see every time, चाहे परीक्षा एक बार आए, 10 बार आए, 100 बार आए, 400 बार, कितने बार भी क्यों ना आए, विक्ट्री इज योर्स, विजयी आपकी होगी। जैसे परमेश्वर ने हर एक सिचुएशन के ऊपर विजयी प्राप्त किया, वैसे आपको भी आत्मिक रूप में विजयी आपको मिलेगी। आप और मैच्योर बनेंगे, आप परमेश्वर में और आगे बढ़ेंगे, आप प्रभु में और मैच्योर, और एक लेवल मोर यू विल ग्रो, ग्रेजुअली योर लेवल, स्पिरिचुअल लेवल बढ़ेगा। आमेन माय डियर फ्रेंड, ऑलवेज डोंट कंप्लेन गॉड, डोंट कंप्लेन कि प्रभु क्यों नहीं। ऑलवेज एक्सेप्ट, प्रभु जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। ओके, जब भी कोई चीजें आती है डोंट से प्रभु ऐसा क्यों, नो, स्टॉप कंप्लेनिंग। ओके, बी प्रिपेयर। प्रिपेयर का मतलब वचन। आमेन, दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से यू शुड रीड द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर कुछ भी कह सकता था उस दिन, नहीं, पर उसने वचन के द्वारा बात किया, क्योंकि वो वचन से ही परीक्षा किया। अरे लिखा है, इट मींस शैतान भी वचन को जानता है। ओके, एंड नंबर 3 विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमें सबसे पहले परमेश्वर के अधीन में रहना बहुत जरूरी है। आमेन, हम उसके अम्ब्रेला में रहना है। आमेन, उसके छत्र छाया में। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 91 में, जो मेरे शरण स्थान में, वाव, उसके शरण स्थान में, उसके पैर के नीचे, उसके जगह पे जो रहता है, वो महामारी कुछ भी क्यों ना आए, नथिंग इज गोइंग टू अफेक्ट, कोई भी चीजें आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगी। इट मीन्स हमें परमेश्वर के अधीन में रह के उसके वचन के द्वारा हमें प्रिपेयर रहना है। यू आर अ सोल्जर ऑफ क्राइस्ट, आप यीशु मसीह के सोल्जर हैं। आमेन, गॉड ब्लेस यू। और लेटर ऑन अगर आप देखेंगे, शैतान वहां से भाग गया हर एक सिचुएशन के ऊपर। परमेश्वर ने एक भी सिचुएशन के ऊपर नहीं हारा। पूरे बाइबल आप देखेंगे, कोई भी परीक्षा के ऊपर वो, कोई भी परीक्षा से नहीं हारा, कोई भी प्रॉब्लम से नहीं गिरा, चाहे जितना भी तकलीफ आए वो नहीं गिरा। यू नो व्हाई? वो प्रभु के अधीन में था। अधीन में था मतलब उसके आज्ञाकारी था और आत्मा में भरा हुआ था। नंबर 2, वचन। Amen, hallelujah, God bless you। प्रभु आप सभी को आशीष करे। Amen, thank you, God bless you all।